हेलो बच्चों, कैसे हुए सब लोग। तो यार बहुत 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 स्वागत है आप सबका फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में। यार आज अपन चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन अ प्लेन, इस चैप्टर को फटाफट 5 गुना तेजी से पढ़ने वाले हैं। इसमें जैसा कि हमारी फटाफट सीरीज में होता है, मैं आपको जो लाइंस इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए और जो आपको छोड़ना है वो लाइन बाय लाइन मार्क कराता चलूंगा। आपको क्या करना है, अभी अपनी एनसीईआरटी लेके आओ और एक कलम लेके आओ। अरे स्केच पेन, पेंसिल, पेन जो भी लेके आना लेके आ जाओ यार, साथ साथ में मार्क करते हुए चलना। ये और बच्चों के लिए सीरीज है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और हर व्यक्ति के लिए ये सीरीज है जो कि एनसीईआरटी से रिश्ता रखता है। ठीक है, तो यार चौथा चैप्टर है, इसके बारे में मैं बहुत खास बात बताने वाला हूं। ये बहुत खूंखार चैप्टर है, एनसीईआरटी में खूंखार तरीके से गिवन है। इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने का तरीका बताऊंगा, नहीं तो आपका, अगर आप इसको बिना देखे एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो आपका एनसीईआरटी से इस चैप्टर के बाद में विश्वास उठ जाएगा। और ये चैप्टर जो है, ये जो किताब है, फिर आप इसको बंद करके कहीं अपनी रैक में जो है ना नीचे दबा के रख दोगे कि गलती से भी नहीं दिखे। ये चैप्टर पर्टिकुलरली काफी खूंखार तरीके से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। आगे वाले चैप्टर फिर भी ठीक है, लेकिन ये चैप्टर के बाद बच्चों का विश्वास उठ जाता है दुनिया पे से कि भाई दुनिया पे से मतलब एनसीईआरटी पे से विश्वास उठ जाता है कि भाई यार इससे नहीं हो पाई, नहीं पर हो पाई। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करते चलोगे तो जिंदगी आसान बन जानी एकदम, और 20% टाइम में 5 गुना तेजी से मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहली टिप, ठीक है, देखो यार हमारी फटाफट सीरीज जो है, जो अपना चैनल है, ईसरल का चैनल है जिसपे आप इतना प्यार बरसा रहे हो यार, वो पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एनसीईआरटी सीरीज, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज की प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो सारे चैप्टर जो अभी तक हो चुके हैं, क्लास 11th के 3 चैप्टर, क्लास 12th के 3 चैप्टर, हम ऑल्टरनेट क्लास 11th क्लास 12th के डालते जा रहे हैं। ठीक है, वो सारे चैप्टर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। देखो 12 वीडियोस हैं, ठीक है ना, अभी तक और ऐड होते जाएंगे, राइट। तो इसमें से आप, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहां से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो। बिलीव मी गाइज, इट्स वेरी 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 हेल्पफुल। ठीक है, तो यार अब जो मैं इस चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं यार, मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है, इसमें क्या है, एनसीईआरटी ने ना मतलब जो कहते हैं ना एकदम जल्दी में करा हुआ काम करा है यार। सॉरी टू से, सारे वेक्टर इसमें समझा दिए हैं। पूरा मोशन इन प्लेन जो है, मतलब यार ये 24 पेज का चैप्टर, और बाद के तो 6 पेज तो उसका हटा दो, समरी क्वेश्चन वोश्चन के, तो कुल मिला के 18 पेज में जो है ना, 18 पेज में देख लेते हैं एक बार कितने पेज में इसने जो है इतनी सारी चीजें जो है समझा दी हैं पूरी यार। तो थोड़ा सा और सर्कुलर मोशन भी ले लिया, तो अभी बताऊंगा आपको। देखो तो टोटल मिला के वही 18 पेज में, तो यार 18 पेजेस में इन्होंने पूरा वेक्टर, फिर पूरा 2D की जनरल फील, 2D में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब कैसे करते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन और फिर सर्कुलर मोशन, ये सब 18 पेज में बहुत कॉम्पैक्ट करके पढ़ा दिया यार। तो इसमें क्या है, और मैथमेटिक्स भी काफी इन्वॉल्व रहती है, तो इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कोई बच्चा इस एनसीईआरटी किताब से ये वाला चैप्टर सबसे पहले ना पढ़े। मतलब कहने का मतलब है आप दूसरे सोर्सेस से काइनेमेटिक्स 2D जो है दूसरे सोर्स से पहले पढ़ना, एनसीईआरटी को बेस मत बनाना इस वाले चैप्टर के लिए। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो किसी रिफ्रेशर से पढ़ना, ठीक है ना। आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ई सरल से पढ़ना। ई सरल ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, शांति से बैठ के मतलब आराम से, तसल्ली से बैठ के, गलत नहीं ले बच्चे इसको, ठीक है ना। वेक्टर्स, पहले वेक्टर्स देखो, पूरा एक एक टॉपिक वाइज यार वेक्टर पढ़ाने में मुझे 8 लेक्चर लग गए यार, और एनसीईआरटी ने 4 पेज में निपटा दिया। तो पूरा एनिमेशन के साथ में जो है वेक्टर समझाया गया है, ठीक है ना। तो वेक्टर्स आराम से पढ़ लेना। वेक्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स। मतलब पूरी 11th 12th का बेस है एक तरह से, मानो वेक्टर, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यार ये चैप्टर आप पक्के से ईसरल ऐप से कर लेना, विजुलाइज हो जाएगा पूरा आपको, ठीक है। उसके बाद में काइनेमेटिक्स 2D के भी हमने पार्ट्स कर रखे हैं पूरे, ठीक है ना। फिर सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है इसके पार्ट्स कर रखे हैं। तो एनसीईआरटी में क्या है, तीनों चीजें लगभग एक साथ समेट दी यार। सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट है, ठीक है ना, पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी
टफ है वो पार्ट, ठीक है। तो यार जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस किताब से, एनसीईआरटी किताब वैसे अच्छी किताब है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं एक खास बात बोलना चाहता हूं कि शुरू में ही एकदम एनसीईआरटी से ना पढ़ें, कहीं और से पढ़ के आए, उसके बाद फिर फटाफट एनसीईआरटी में जैसे मैं बता रहा हूं वो लाइंस पढ़ें। शुरू से करने के लिए नहीं है, आपका विश्वास उठ जाएगा, बिलीव मी। बाद में मत कहना सर विश्वास उठ गया, अबे नालायक लड़के, बोला था ना विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। सर विश्वास सुन रहा होगा तो बोल रहा होगा बार बार विश्वास अरे भैया ठीक है, चलो तो मार करते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी हिमाकत कर रहे हैं कि यार पहली बार इससे पढ़ रहे हैं, तो भैया वो एक एक लाइन पढ़ना, जैसे मैं हर बार कहता हूं यार, वो पूरी इसकी एक एक लाइन पढ़ना, ठीक है। और जो बाद में पढ़ रहे हैं कि यार एनसीईआरटी हमको एक फिनिश करनी है, कंप्लीट करनी है, जो कि करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है उससे, वो जो लाइंस मार करा रहा हूं वो करते जाना, पहली बात। दूसरी बात, जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको तो जो मार करा रहा हूं वो करते जाना कहीं और से पढ़ने के बाद में। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं ना, या 13th में हैं, जिनको यार वेक्टर वगैरह सब चीजें आती हैं, वो वेक्टर वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं, उनको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर, स्केलर। तो 12th वाले बच्चे या 13th वाले बच्चे ये एनसीईआरटी का पार्ट स्किप कर सकते हैं, वेक्टर्स तक का पूरा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एक दो तीन जो लाइंस हैं अंडरलाइन में कराऊंगा, वो आप पढ़ लेना। बाकी 11th वाले तो क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, वो पूरा पढ़ते चलना, मतलब जो मैं मार कर रहा हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। नाउ चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स क्लास 11th, ठीक है ना। तो भाई ये जो मामला है, ये पूरा इंट्रोडक्शन आप स्किप कर देना, आपको टर्मिनोलॉजी पता है ही सही, जो मैं क्रॉस करके मार करा रहा हूं वो आपको मतलब नहीं पढ़ना है, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक बार फटाफट से मैं अपनी जो टर्मिनोलॉजी वो बता देता हूं, इसका मतलब है आप छोड़ देना इसको, ठीक है ना। जब मैं ओपीटी लिखूं, ओपीटी का मतलब होता है ऑप्शनल है ये चीज में, ठीक है। फिर मैं कई बार लिखूंगा डीईआर, डीईआर का मतलब डेरिवेशन है ये, ठीक है। ऐसे करके अपन मार्किंग करते जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो पूरा का पूरा, सिंपल बताए क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। अब यहाँ पर स्केलर और वेक्टर आ गया है, बेसिक सी चीज है, लेकिन मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ क्योंकि पहली बार ये चीज आ रही है अभी एनसीईआरटी में कि भैया स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसके बाद में यहां से लेकर हैपेंड तक आप ऑप्शनल ले लो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन ही करा है, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि स्केलर जो है नॉर्मल रूल्स ऑफ एलजेब्रा से, नॉर्मल रूल्स ऑफ एलजेब्रा से ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई होते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स के जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल की मैंने यार इसको तेल लगाने भेजो, सर तेल लगाने भेजो मतलब, अरे भैया सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये वेरी बेसिक एग्जांपल है, ये वेरी बेसिक, ठीक है ना। इसको छोड़ सकते हो कि यार मीटर में लीटर नहीं जोड़ सकते, 2 मीटर प्लस 3 किलो इक्वल टू, अब ऐसा कैसे हो गया, वो यूनिट डायमेंशन में पढ़ के आ चुके हैं अपन, ठीक है। सिंपल है ये। अब ये यहाँ पर फिर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन आ चुकी है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेना, यहां से यहां तक ये पूरा ऑप्शनल है, आगे बढ़ो। एनसीईआरटी बोल्ड फेस से करता है, बोल्ड फेस, अबे मतलब ऐसे डार्क डार्क में करता है, बोल्ड फेस का मतलब ये है, ठीक है। ये बता रहा है यार, सिंपल एनसीईआरटी क्या करता है वो हमें उससे भी मतलब नहीं है, हमें काम की चीज बताओ भैया, ठीक है ना। ये वेलोसिटी वेक्टर है, यहां तक आप इसको पूरा हटा सकते हो। देखो इससे ये फायदा होता है, आपकी 2 चीजें बच गई, टाइम और दूसरी क्या, दूसरी कमेंट में बताना दूसरी क्या चीज बच गई। इसको पढ़ने के बाद मैं हर बार बोलता हूं, पहली चीज टाइम, कमेंट में बताना क्या दूसरी चीज बच गई इसमें आपकी, ये बच गया, ठीक है ना। ये क्या है बताना आप, ठीक है। चलो अब यार ये भी ऑप्शनल है यार, ये बोल रहा है कि मैं मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, पता है हमको, बहुत बेसिक सी चीज है, इसको छोड़ सकते हो। तो पूरा पैराग्राफ ये लगभग काम का नहीं है, ठीक है। अब यार ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ठीक है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है, ये उसका ओपी जो है पोजीशन वेक्टर हो गया, पी उसका पॉइंट है, ओपी पोजीशन वेक्टर हो गया उसका। सिंपल है यार ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसलिए बस मैं इतना सा मार करा रहा हूँ, इसमें ये ओपी पोजीशन वेक्टर हो गया, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। इसमें वो इतना सा बताया हुआ, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये इट्स लाइक वेरी इजी, ठीक है ना। आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा आप इसको इजी मार्क कर सकते हो, ठीक है।
फिर बोल रहा है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है पीपी डैश, पता है यार हमको, पी से पी पे पी डैश पे गया तो डिस्प्लेसमेंट होता है पीपी डैश, ठीक है, इसलिए मार्क करा दिया यहां से लेकर यहां तक, राइट। अब जो है ये वाला भी जो पूरा पैराग्राफ है डिस्प्लेसमेंट को समझा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को समझा रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो आप ये पोजीशन तक ये वाली लाइंस ऑप्शनल है, कोई ज्यादा दम नहीं है इनमें, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक आप हटा देना, और ये बोल रहा है ये काम की चीज है, ये पहले भी मार्क कर चुके हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ से बराबर या कम होता है, पाथ लेंथ से कम या बराबर होता है, ये 1D में भी मार्क कर चुके हैं अपन ये चीज, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, बात की लाइन से बेकार है। तो देखो इसका ये फायदा है, अब आपको बस जो मैं मार्क करा रहा हूं ना वो पढ़ते हुए चलना है, पूरी एनसीईआरटी फटाफट कवर हो जाएगी। नाउ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यार दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। ये डबल स्टार वाला पॉइंट है, डबल स्टार वाला पॉइंट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है कि यार ठीक है। फ्री वेक्टर होते हैं जिनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, फिक्स वेक्टर होते हैं जिनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनको मूव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब ये पूरा यार, अब बस ये डेफिनेशन के बाद जो पूरा पैराग्राफ है ना, अगला वाला ये यार टाइम पास कर रहा है, मतलब इसको मैं मार कर रहा हूं, आप इसको जो है इसको, अब नहीं लफड़ा हो गया कुछ तो, एक सेकेंड, नहीं इधर वाला नहीं ये वाला, ओ अब इधर के बाद इधर आती है एनसीईआरटी किधर गया, टिप ऑफ ए डैश, हाँ भाई इसको छोड़ दो यार, ये सिंपल बता रहा है, देखो यार ये इक्वल वेक्टर्स हैं ये दोनों, और ये इनका डायरेक्शन अलग है, ये अनइक्वल वेक्टर से, ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और दोनों में से कोई भी सेम नहीं हुआ तो वो अनइक्वल हो जाएंगे, ये बता रहा है यहाँ पर, छोड़ सकते हो इस पार्ट को, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं फटाफट से। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर से तो क्या होता है, ये पूरा यहां पर समझाया हुआ है। सिंपल सा केस होता है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स हो गया, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, उल्टी, अबे उल्टी मतलब 180 डिग्री से घूम जाती है वो, 180 डिग्री से घूम गया, देखो ये घूम गया, -1 से मल्टीप्लाई करा तो मैग्नीट्यूड 1 टाइम रहा, उतना का उतना रहा, और ये घूम गया, 1.5 से मल्टीप्लाई करा माइनस से तो -1.5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ भैया, 1.5 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन पलट गया। बस ये कहानी सुना रहा है यहां पर पूरी की पूरी, ये पूरा पैराग्राफ 4.3 सेक्शन में यही कहानी है। तो भैया लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, है ना। फिर ये एग्जाम्पल है, जिस काम की चीजें मार करा रहा हूं, बाकी स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भैया ये काम की चीजें मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है, ठीक है ना। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है, और यहां पर बोल रहा है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है, ये ठीक है, ये होता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। चलो भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्पल है, छोड़ सकते हो, और अगर इसमें टेंशन होती है तो पढ़ लेना मल्टीप्लिकेशन में, यह पैराग्राफ पढ़ लेना, ये पैराग्राफ अच्छा है कि डायमेंशन बता रहा है कि लैम्डा का अगर अलग डायमेंशन हो तो डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ यार यहां से लेकर यहां तक आग लगाओ उसको पूरा, ठीक है, इसको क्रॉस करो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि हम ऐड कैसे करते हैं। तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का ट्राइंगल रूल वगैरह ऑलरेडी आता हो तो ये स्किप कर देना, नहीं तो पढ़ लेना। प्रॉब्लम आती हो तो पढ़ लेना, आता हो तो इसको स्किप कर देना, इसलिए ऑप्शनल लिखा है मैंने, राइट नहीं मारा है मैंने इसमें, ठीक है। अब ये बस यहाँ पर ये बोल रहा है कि वेक्टर्स आर, इस प्रोसेस में वेक्टर एडिशन में जो वेक्टर्स हैं उसको हमने हेड टू टेल मेथड में जमाया है। जब आप इसको बैठ के पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये हेड टू टेल मेथड में जमाया है, खोपड़ी से पैर बांधे हैं। ये ट्राइंगल रूल, ये वाला पार्ट पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको आता हो ट्राइंगल मेथड अच्छे से समझ में, वो इसको छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज बता रहा है यार यहाँ पर, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आता है यार, बाकी टेक्स्ट टुक्स छोड़ देना है ये पूरा, बस ये जो अंडरलाइन कराना ये पढ़ते चलो बस ये, ठीक है। अब देखो
जीरो वेक्टर की बात कर रहा है, तो एक वेक्टर में से खुद को घटाते तो जीरो वेक्टर आता है। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं, बस इतना सा पढ़ लेना है यहाँ पर, ठीक है। हाँ भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। जैसे मैं 0 मीटर चला, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हुआ, बताओ मैं किस डायरेक्शन में चला। सर क्या मजाक कर रहे हो, चले ही तो हमें डायरेक्शन कैसे बताऊं। बिल्कुल, तो नल वेक्टर, जीरो वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, पर डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, नल वेक्टर ऐसे ऐसे आ सकते हैं, वो चेक कर लेना, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पर ऊपर का फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला पार्ट हटाओ, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, उल्टा करके जोड़ दो, उल्टा करके जोड़ दो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। a माइनस बी इज a प्लस माइनस बी, उल्टा करना आपको आता है, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो भाई ये वाला पार्ट पढ़ लेना, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड से भी जोड़ पढ़ ये कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये टाइम पास हो रहा है, पैरेललोग्राम मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। फिर ये यहाँ पर पूरा आपको जो है मतलब एक्सप्लेन कर रहा है ये कि सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शनल है। पैरेललोग्राम मेथड आता हो तो छोड़ देना, नहीं तो पढ़ लेना। जो रिजल्टेंट है वो आपको पैरेललोग्राम से बता देगा, एडिशन में पैरेललोग्राम से कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन में पैरेललोग्राम से कैसे होता है, ठीक है। बाकी सब प्योर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। चलो हाँ भाई, अब ये जो एग्जांपल आया है, अब देखो यार, अब ये सीधे जो है ना, अब ये सीधे रेनमैन प्रॉब्लम पे पहुंच जाता है यार, कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है। यार अगर आप ये पढ़ोगे ना तो आपको क्या है, अभी तो देखो इसने 2D की बात करनी चालू भी नहीं करी ढंग से, और यहाँ पर बस यार एनसीईआरटी का मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार कि भाई ये तुम बच्चे को यार सही टाइम पे बताओ। बच्चा पैदा हुआ है, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, वो अपने पापा से पूछ रहा है, बेटा पापा ये क्या है ना। तो नॉर्मल पापा होते हैं तो क्या बोलते हैं, बेटा चन्ना मामा है, चन्ना मामा, या मम्मी होती है तो चन्ना मामा है। और अगर एनसीईआरटी पापा होते हैं तो पता है उस छोटे से एलकेजी क्लास के बच्चे को ही वो बोल रहे हैं, बेटा इट्स एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच मूव्स अराउंड द अर्थ एंड इट डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट इज बच्चा सो जाएगा इतनी देर में। अरे भैया ये यहाँ पर अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम अभी नहीं लेके आनी है भाई, मेरे हिसाब से तो यार पहले 2D की थोड़ी फील आने दो, फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तब बच्चा अच्छे से कर पाएगा यार, ये मेरा पर्सपेक्टिव है मतलब, ठीक है ना। तो यार ये अच्छा एग्जाम्पल है, पर आप इसको थोड़ा बाद में करें, लेटर करें इसको, आप पूरा 2D चैप्टर पढ़ने के बाद करें, लेटर आफ्टर फुल चैप्टर आप थोड़ा सा बेटर ढंग से कर पाएंगे। और आपको अगर रेनमैन प्रॉब्लम और ये ढंग से पढ़नी हो तो ई सरल में, ई सरल की ऐप में जब आप जाएंगे तो देखो काइनेमेटिक्स 2D में, काइनेमेटिक्स 2D में मैंने जो है रिवर बोट और रेनमैन अलग से एक लेक्चर लिया है, ये पढ़ लेना यार, पूरा क्लियर होएगा आपको। और देखो मैंने लास्ट में लिया है, 2D पढ़ाने के पूरा लास्ट में लिया है, इसकी फील तभी आती है। और यहां पर क्या है कि बस सबसे पहले धमाकेदार मतलब एकदम फास्ट बॉलर से भिड़ा दिया एकदम नए नए बैट्समैन को, अभी बाउंसर पे बाउंसर फेंकेगा और जो कि, ठीक है ना। तो यार इसको बाद में करना, यही गाइडेंस के लिए मैंने सीरीज चालू करी है, देखो कि आपको क्या चीज पहले पढ़नी है, क्या बाद में पढ़नी है और क्या पढ़ना है, राइट। चलो तो इसको अपन, अच्छा एग्जाम्पल है पर यार बाद में पढ़ेंगे इसको अपन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं वो बात करी हुई है यहाँ पर। तो भैया ये यहां से लेकर पूरा ये यहां तक, ये यहां से लेकर पूरा ये यहां तक ऑप्शनल पार्ट है। आप कुछ एक लाइंस में अंडरलाइन करा देता हूं, वो पढ़ सकते हैं इसकी, कि भाई हम एक वेक्टर को 2 के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं। अगर 2 वेक्टर हैं छोटा ए और छोटा बी, 2 वेक्टर हैं छोटा ए और छोटा बी, और एक बड़ा वेक्टर, एक कैपिटल ए वेक्टर है, तो कैपिटल ए को इन दोनों के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये बोल रहा हूं यहां पर बहुत टफ तरीके से पढ़ाया हुआ है, बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है। ई सरल ऐप डाउनलोड करके वेक्टर पूरा देख लेना, इट्स रियली टफ फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, फर्स्ट टाइमर्स के लिए टफ है, इसलिए जितना आए समझ में उतना समझ लेना, टेंशन मत लेना।
मेनली तो आई कैप और जे कैप के कैप में तोड़ने के सवाल आते हैं, इसमें मैथ्स में ज्यादा आते हैं। तो जब आप मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे तो अपने आप ये चीज क्लियर हो जाएगी। और जो पर नीट के बच्चे हैं वो मैथ्स में वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, उनको थोड़ा बहुत जितना ये समझ में आ जाए उतना असल है, ठीक है, टेंशन मत लेना। आई कैप जे कैप के कैप में मेजर समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कोलिनियर नॉन कोलिनियर वर्ड, अब भैया नॉन कोलिनियर कैसे हो गया, क्या हो गया, बैंड बज जाती है बच्चे के यहाँ पर, ठीक है। तो यार ये हम बोलेंगे कि भाई ए को हमने दो कंपोनेंट में बांट दिया, लैम्डा ए और म्यू टाइम्स बी। अब इस सिंबल ही पहली बार पढ़ते हैं यार, ये उल जलूल यू क्या है, ये ऊ है कि यू है, ऊ है कि यू है, ये म्यू होता है, म्यू 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 मियाऊ नहीं म्यू ठीक है, समझ गए। मतलब क्या होता है ना, लैम्डा म्यू पहली बार है, लैम्डा तो चलो वेवलेंथ वाला बचपन में पढ़ते आते हैं, बच्चों लेता है वेवलेंथ से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, उन दो नंबर्स हैं बस वो, ठीक है, टेंशन मत लेना उसकी, मैं फिर बोल रहा हूं टेंशन मत लेना, ठीक है। सर ने बोल दिया ना टेंशन मत लो यार, अब तुम बिल्कुल मत लो। इसको यहां से हटाओ पूरा, ये वाला पैराग्राफ आप छोड़ सकते हो, है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा डिस्कस ना हो तक आप छोड़ सकते हो, वाला पैराग्राफ ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है पर उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, सॉरी उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जीरो वेक्टर की बात नहीं, यूनिट वेक्टर की बात है। यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होता है। बताओ क्या जमाना आ गया है, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता है। अबे ये यूनिट वो यूनिट डायमेंशन वाला यूनिट है, इसको यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, मैग्नीट्यूड 1 है इसका, ठीक है ना। बच्चों को लगता है क्या जमाना आ गया, यूनिट वेक्टर का यूनिट ही नहीं होता है, ठीक है। इट इज स्पेसिफाई, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। ये लाइंस आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बाद में तो बाकी सब ठीक है। अभी आई कैप जे कैप के कैप पता है, बचपन से पता है यार, ये कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बचपन से पता है, टोपी लगाते हैं पता है अपने को, इसलिए छोड़ देना ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो ये बोल रहा है, ये इसको मैं अलग ढंग से लिखवा देता हूं आपको। ए वेक्टर को लिख लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा। ये इसको एन कैप की तरह से बोल रहा है ये, लेकिन मैं इसको ए कैप लिख रहा हूं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, इस तरह से याद रखना है इसको, ठीक है। अब यार ये आई कैप जे कैप के कैप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जैसे उसमें तोड़ा था तो यार इतना सा पढ़ के वैसे भी पहली बार में समझ में नहीं आएगा, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के हिसाब से ये चीज ठीक है, इसलिए यहां से लेकर ये यहां तक आप इसको ऑप्शनल कर सकते हैं, ठीक है। पहली बारी में तो इससे समझ में नहीं आएगा कुछ भी, 100% बात है ये। तो किसी टीचर की मदद लेके, ईसरल की मदद लेके या स्कूल के टीचर की मदद लेके आपको एक ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद में फिर एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये लाइंस फॉलो करते चलना। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो गया, ये ठीक है। ए एक्स ए वाई वो क्या सब चीज है, ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ए एक्स और ए वाई डिपेंडिंग ऑन थीटा क्या है, ठीक है। अब ये पूरा ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर होता है, टेन थीटा इसके बराबर होता है। पूरी मैथ्स आपको समझ में आ जाएगी, अगर आती है तो क्विकली आप स्कैन कर लोगे, नहीं तो कोई दूसरे सोर्स से पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये वाला बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ये वाला पेज, राइट नाउ। अब यार हमने अब अभी तक 2 डायमेंशन में बांटते आए थे, अभी यहीं पर 3 डायमेंशन भी लिया है भाई ये। भैया थोड़ा सा तो बच्चे को सांस लेने की मोहलत तो दो, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड में यहाँ पर 3 डायमेंशन में आ गया है, ठीक है। तो जैसे आई कैप जे कैप में हुआ था वैसे आई कैप जे कैप और के कैप में भी हो गया। और अल्फा बीटा और गामा एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ में, अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहा है। देखो ये 3D रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी से समझ में नहीं आया तो फिर बोल रहा हूं ईसरल ऐप से पढ़ लेना, बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब आप देखोगे तो पूरा रिजॉल्व करके बताया है कि कैसे कौन से वेक्टर्स को किस तरीके से आप करोगे विद एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल्स लेके इसमें बताया है, शिफ्ट करके पूरा
लिखना आ जाएगा आपको ये, ठीक है ना। उसके बाद में यूनिट वेक्टर नोटेशन में अलग पार्ट ले आएगी, आई कैप जे कैप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो भाई पूरा डिटेल में आराम आराम से, उसके बाद जाके तो यार 50 मिनट के बाद, पूरा 50 मिनट रेजोल्यूशन समझाने के बाद में ये 3D वाला डायग्राम लेके आए। फिर 3D डायग्राम में एक एक एंगल बाय एंगल आपको बन के बताएंगे इसमें कौन सा एंगल क्या है, क्या हो रहा है पूरा जो है ना, ठीक है। चलिए ऑसम। नाउ वापस आते हैं इधर। तो भैया फिर ये यहाँ पर जो है अपन कर लेते हैं मार्क। इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ए को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड तीनों के स्क्वायर का अंडर रूट होता है, और पोजीशन वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। कैप, ये चश्मा लग गया, कैप के बदले यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई, ठीक है, कैप है ये, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, राइट। अब अनदर पार्ट आता है यार वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड से कैसे जोड़ें। अभी तक तो ज्योमेट्री वाले मेथड से ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल इस तरह से जोड़ रहे थे। अब आई कैप जे कैप में कैसे जोड़ा जाता है, बहुत सिंपल सा रूल है। आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी हो तो इस पूरे सेक्शन को छोड़ सकते हो, आप पूरे सेक्शन को यहां तक छोड़ सकते हो अगर आपको जोड़ना आता हो तो, और नहीं आता हो तो इतना सा पार्ट पढ़ लो। एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो भैया आई कैप के एक्स वाले एक साथ जोड़ो, और जे कैप वाले एक साथ जोड़ो। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है, एक्स और एक्स वाले एक साथ जोड़ो, वाई और वाई वाले एक साथ जोड़ो विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालो, नेगेटिव है तो नेगेटिव डालो, काम खत्म। तो भैया आर एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। सिमिलरली ये जेड में बोल रहा है कि जेड में ऐसे जुड़ता है। सिंपल, ये एग्जाम्पल है, छोड़ सकते हो यहां से आप। ये पूरा ये वाला पार्ट जो है ये एग्जाम्पल है सिंपल वाला, ठीक है, छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो ये 4.2 एग्जाम्पल है ना, अब इसने एग्जाम्पल के थ्रू फिर लफड़ा करा है। देखो अब ये यहां पर पैरेललोग्राम रूल का रिजल्ट लेके आ रहा है यहां पर। अभी ये एग्जाम्पल अच्छा है, लेकिन यहां से समझना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि एकदम से थ्योरी बहुत सारी ज्योमेट्री एक साथ आ जाएगी। तो इसको वही तसल्ली से किसी जिस किताब ने या इसरा लैब से आप इसको डिटेल में समझना, तब जाके प्रूफ समझ में आएगा, यहां से नहीं आएगा मोस्टली तो, ठीक है। मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, तो आप थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ना। उसके बाद में इसने यहाँ पर खतरनाक वाली मैथ्स लगा दी जो ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगी आपको, ये वाला पार्ट तो, स्पेशली ये वाला पार्ट तो, ठीक है ना। ये आर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय साइन बीटा प्लस बी बाय साइन अल्फा, ठीक है। नहीं है अभी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आ जाएगी। और ये तो सिंपल पार्ट है, ये तो हमने इसरल ऐप में भी कवर किया हुआ है, ठीक है। पर ये एग्जाम्पल का कंटेंट आना चाहिए इसमें। पैरेललोग्राम रूल का जो है ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरे वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आना चाहिए हमको, कि दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा है उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कातिलाना जो हमला हुआ है, ये तो ठीक है, लॉ ऑफ साइंस हो गए, ये मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हैं। एक और कातिलाना जो हमला हुआ है, अभी देखो, अभी बच्चा अपने दुखों से ऊपर नहीं उठाता, और यहां पर जो है रिवर बोट प्रॉब्लम आ गई। ये इटसेल्फ एक खतरनाक है। लेटर आफ्टर फुल चैप्टर, पूरे चैप्टर के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, नहीं तो फिर रिवर बोट और रेनमैन जो इसरल ऐप में दे रखा है उसके बाद कर लेना। ये प्रोफाइल जेई नीट में आती है, स्कूल वाले ही पूछ लेते हैं, लेकिन ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, डन। नाउ अब ये भाई साहब आते हैं मोशन इन प्लेन, ठीक है ना, कि भैया प्लेन में मोशन कैसा हो रहा है। अब एक्चुअल में काइनेमेटिक्स 2D चालू हुई है। तो यार अभी तक तो वेक्टर चल रहा था, अब रियल में काइनेमेटिक्स 2D चालू हुई है, ठीक है। अब एक्चुअल में पूरा आपको 2D में कैसे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। तो भाई मोशन इन अ प्लेन में मार करते हैं फटाफट से। इसमें जो है एक फॉर्मूला जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो ही सब जगह काम आने वाला है,
और वो फॉर्मूला पता है क्या है? वो है 2D इज इक्वलेंट टू 1D प्लस 1D। मतलब जो पूरा 2 डायमेंशनल मोशन है ना, उसको 2 1 डायमेंशनल मोशन की तरह से सॉल्व करा जाता है इंडिपेंडेंट मानते हुए, और फिर उसको क्लब कर देते हैं, मिला देते हैं उसको। तो यही फॉर्मूला एक इकलौता फॉर्मूला है जिससे सारी चीजें आ रही है। आप देखना, जब भी 2 डायमेंशन की बात होगी हम 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन मिलाकर सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी ने भी वैसे ही किया है। चलो तो फटाफट से मार करते हैं यार, कि यहां से लेकर यहां तक का कुछ भी नहीं है काम का, ठीक है। आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के आपको ऑलरेडी पता है, इस चीज को भी छोड़ो, ठीक है। देन ये ग्राफ कुछ गिवन है, आप ग्राफ देख सकते हो। फिर ये यहां पर डेल्टा आर की बात कर रहा है, डेल्टा आर होता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, है ना, डिस्प्लेसमेंट। वही आई कैप में एक्स का डिस्प्लेसमेंट और जे कैप में वाई का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। वही 2D इज इक्वल टू 1D प्लस 1D, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो जो फॉर्मूले मार्क करा दिए ना, बस वो फॉर्मूले पढ़ते जाना, और ये डिस्प्लेसमेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। वेलोसिटी भी देखेंगे तो ये भी देखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, 2D इज इक्वल टू 1D प्लस 1D। डिफरेंशिएट करके आती है, सीधे सिंपल सी बात है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है तो भैया ये फॉर्मूला है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना इन चीज को, अगर जैसे आप ईसरा लैब से पढ़ चुके हैं या कहीं और से पढ़ चुके हैं, तो बस आपको बस सटासट इसका जो है ये अंडरलाइन वाला पार्ट फॉलो करते हुए चलना है। आपका पूरा एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार हाँ, मैंने एनसीईआरटी में कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब यार ये पूरा ये एक्सप्लेनेशन गिवन है ग्राफ का कि इंस्टेंटेनियस टेंजेंट होती है भाई, एवरेज सेकंड की स्लोप होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की स्लोप हो जाती है। यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की स्लोप हो जाती है। ये पार्ट पूरा यहां पर एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको आता हो तो आप छोड़ सकते हो, नहीं आता हो तो आप पढ़ सकते हो ग्राफ में कैसे इसने एक्सप्लेन करा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पार्ट यहां पर देखो पूरा बता रहा है कि पाथ से जो टेंजेंशियल होती है उसकी वेलोसिटी, तो वाई एक्स ग्राफ, ये पार्टिकल का पाथ गिवन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो कि भैया अगर पाथ पार्टिकल का गिवन है, जैसे y वर्सेस x का ग्राफ गिवन है, तो वो पाथ होता है पार्टिकल का, उस पे टेंजेंट बनाते हैं तो वेलोसिटी आती है, उस पे टेंजेंट बनाते हैं तो वेलोसिटी आती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात। फिर आगे भी वही चीज है कि यार हम कैसे वेलोसिटी को 2 डायमेंशन की वेलोसिटी को 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन में तोड़ के कर सकते हैं। x वाला पार्ट x को डिफरेंशिएट करके निकालो, y वाला पार्ट y को डिफरेंशिएट करके निकालो। सिंपल है ये पार्ट, ठीक है। और फिर नेट वेलोसिटी वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ये पूरा पुराने वाले का एक तरह से वेक्टर 1D का मिश्रण है ये, एक तरह से पूरा का पूरा, ठीक है। फिर tan थीटा y इनवर्स वी वाई, tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स, थीटा की वैल्यू इतनी हो जाती है, ठीक है। बस जो अंडरलाइन पार्ट है वो पढ़ते चलना, बाकी आप स्किप कर सकते हो, तो फटाफट से गो थ्रू हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है पता है यार, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, सबको पता है ये। इसमें भी वही एक्स का अलग एनालिसिस और वाई का अलग एनालिसिस, दैट्स ऑल, ठीक है। और फिर ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की बात हो रही है, क्या है ये, डबल डिफरेंशिएशन आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए फिर अगेन वही एक्स और वाई, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ये यहां से लेकर पूरा यहां तक इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारी चीज वही है। अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिंपल है, मतलब यार इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट है ना यार, ये वाला पार्ट अभी मत पढ़ना, इसको आप सर्कुलर मोशन के बाद पढ़ना, इसको आप सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद पढ़ना। है थोड़ा सा बहुत अभी समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी वालों ने मतलब ये एकदम ज्ञान की बातें कर दी है, खतरनाक वाली बात कर दी है यहाँ पर, ये कि कैसे ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर आ गया। अरे भैया बच्चा अभी जस्ट पढ़ना चालू करा है, उसको थोड़ा समझने में मुश्किल आ सकती है कि भैया ये एकदम से यहां से यूं तो एक्सेलरेशन यूं कैसे हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ये, विश्वास उठ जाता है दुनिया पे से ठीक है। तो यार आप इसको अभी मत पढ़ना, सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद इस पार्ट को पढ़ना, ठीक है। और ये वाला पार्ट पढ़ लेना एक बार को, ठीक है। जितना समझ में है उतना असल है, बाकी वैसे ठीक है कि यार v इधर है, v डैश इधर है, डेल्टा v का डायरेक्शन इधर आ जाता है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से आ जाता है ये। तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, ये एकदम से समझ में नहीं आता ऐसे होता कैसे है। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, उसके बाद समझ में आएगा कि यार एकदम से कैसे हुआ ये पार्ट, ठीक है। घबराना मत, एनसीईआरटी उन्होंने दे रखा है, पर आप टेंशन मत लो, अपुन है ना, बस बन जानी लाइफ चिल मारने का, ठीक है, ठीक है। ये वाला पार्ट एक बार देख लेना जितना समझ में आए, राइट। चलिए ये एग्जांपल यार इजी है,
प्रैक्टिस की जरूरत हो तो करना, नहीं तो स्किप कर देना। सिंपल सा एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चलो फिर मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यार ये वही है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये सीधे जो है 2 डायमेंशन में वेक्टर में लगाने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2 डायमेंशन में वेक्टर में लगा सकते हैं अपन, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2d इज इक्वलेंट टू 1d प्लस 1d ऐसे मान के सॉल्व करते हैं। आप सीधे वेक्टर में भी लगा सकते हो, नहीं तो x में अलग एनालिसिस कर लो, y में एनालिसिस कर लो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में x और y में अलग अलग एनालिसिस ही करते हैं, और मैं भी ये रिकमेंड करता हूं एक प्रैक्टिस रखो x में अलग और y में अलग एनालिसिस की, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप x और y में अलग अलग तोड़ के एनालिसिस करो, ठीक है। फिर अभी जो पूरा ये वाला पार्ट है ना यार, ये वही s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं ऑप्शनल मार्क कर रहा हूँ, ये 1D में पढ़ चुके हो यार आप, सेम है। देखो यार s ये मतलब r माइनस आर नॉट s है, तो यहाँ पे लिख लो यार ये क्या है, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस ये वही सेम चीज लिखी हुई है, ये पढ़ लो, इस पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पर भी वही सेम चीज x में लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल एकदम वही चीज। ये देखो ये x में लिखी हुई है, ये पार्ट है ना, ये x माइनस एक्स नॉट एस एक्स है, तो एस एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली ये चीज y में लिखी हुई है, ठीक है। पता है यार आपको, ये नट शेल में मुद्दे की बात, गीता सार जो होता है वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, कि भैया x और y में एनालिसिस कर लो और जिंदगी के मजे लूटो, ये हटाओ, ये काम का नहीं है। तो देखो यार पूरी एनसीईआरटी लगभग इसमें आपकी 1/3 टाइम में कवर होती जाएगी, अंडरलाइन 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 पढ़ते चलते जाना, ठीक है। अभी वाला जो एग्जांपल है ये वाला पढ़ लेना, अच्छा एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल कर लेना, ठीक है ना, फील आएगी। चलो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे 1 डायमेंशन में करते थे वैसे ही 2 डायमेंशन में है। पूरा यहाँ पर घसर पसर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधे बस ये यहाँ से पढ़ लेना है यार। ये मतलब ये ऑप्शनल मार्क कर देता हूँ, काटता नहीं हूँ, ऑप्शनल मार्क कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। तो यार ये हाँ ऑप्शनल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वी बी है, फिर वी बी है, वी ए बी का मैग्नीट्यूड अलग है, सॉरी सेम है, माइनस साइन आता है, ये 55 में कर चुके हैं यार। अब यहां पर अभी रेन मैन का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन दे दिए रेन मैन पे, ठीक है। रेन और वुमेन का है, कहने का बात वही यार, रेन और पर्सन का क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। लेकिन आपको रेन मैन समझ में नहीं आता हो तो मैं बता चुका हूं, ई सरल में से आप रेन मैन के पूरी थ्योरी पहले एक बार पढ़ लेना, ई सरल ऐप डाउनलोड करना, उसमें आपको फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे। फिर आप रिवर बोट एंड रेन मैन, ये वाला जो पार्ट है ना, इससे पूरा ये रेन मैन यहां पर समझाया, देखो ये बाद में पूरा रेन मैन की बारिश हो रही है, आदमी कैसे जाएगा, क्या होगा ना, पूरा मामला यहाँ पर। ये तो क्या चल रहा है अभी, यहाँ पर तो प्लेन चल रहा है, यहाँ पर अभी आएगा रेन, बारिश होगी, ये देखो पूरा एनिमेशन के साथ में समझाया है कि वो टेढ़ी बारिश क्यों लगती है उसको, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। पहले ये बताया था कि जब वो सीधा खड़ा रहता है आदमी, तो देखो उसको बारिश जो है वो सीधी लगती है, देखो ये अभी ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये है ना। फिर ये महाराज जब चलेंगे तो इसको छाता टेढ़ा क्यों पकड़ना होता है, बिल्कुल बेसिक से पूरा रेन मैन सिचुएशन समझाई है। लगभग कितने मिनट की है, 15 मिनट की है रेन मैन सिचुएशन की पूरी थ्योरी। इसको ई सरल ऐप डाउनलोड करके पढ़ लेना, जरूर से पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं यार, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है ना, ठीक है। चलिए ऑसम, तो यार ये चीज अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहां पर इसने एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी बात बोली है कि 4.1 एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, ये समझना है आपको। तो आपको क्या है, फिजिक्स की फील आएगी। ये पार्ट जो बोल्ड में लिखा है ना, ये वाकई में अच्छा पार्ट है कि एक में माइनस क्यों किया, एक में प्लस क्यों किया, क्या हुआ, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो वो आप रेन मैन वाला वीडियो जरूर से देख लेना। चलिए अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन भी रिकमेंड करूंगा यार, आप ई सरल ऐप से देखना, पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। पूरा आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है देखो पूरा का पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। ये तो चलो हेडिंग है, हेडिंग से विजुअलाइज हो रहा है। अभी आगे जब पढ़ेंगे ना, 3 पार्ट में प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है, 3rd पार्ट थोड़ा सा जेई नीट के हिसाब से है, वो बोर्ड 3rd पार्ट तक आते हैं तो लेवल बढ़ जाएगा, पर बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो तो पार्ट 1 और 2 पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी हमारे
नीरज चोपड़ा जी ने भी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की धूम मचा के जो है यार गोल्ड मेडल मचा दिया, तो एक अलग अलग लेवल हो गया वो एकदम, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल बहुत बहुत ही जोरदार है यार। इसका जब आप विजुअलाइजेशन करोगे ना एक बार को तो मजा आ जाएगा। इसमें मैंने तोप का एग्जाम्पल से पूरा विजुअलाइज कराया है, आपको समझ में आ जाएगा पार्ट वो, ठीक है ना। शायद तो पार्ट 2 में जिसमें तोप चली है एकदम खतरनाक वाली, ठीक है ना, कि भाई प्रोजेक्टाइल की रेंज ऐसी होती है, ये सब चीजें होती है। तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस है, देखो एक एक पार्ट का। तो इससे क्या है कि पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फलाना डिबा का, ठीक है। वो तोप का पार्ट शायद निकल के दिखता है पहले, एनीवे ठीक है। तो सवाल आ गए। अभी ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं जेई नीट के हिसाब से, और बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लेना, और जितने एग्जाम्पल झेल पाओ बोर्ड की तैयारी के हिसाब से वो झेल लेना। बाकी जेई नीट वालों को तो पूरा पढ़ना है ये, ठीक है। चलिए ऑसम, इसमें मार्क करा दो एनसीईआरटी में। चलो फटाफट से यहां से लेकर यहां तक। फिर मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि इसको कहीं और से पढ़ के ही फिर एनसीईआरटी में ये लाइंस पढ़ लेना जो मार्क कराता जा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन आ गई, फिर इसके बाद में ये एग्जाम्पल आ गया, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पढ़ लेना कि भाई दो मोशन का एनालिसिस हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल दो मोशन का एनालिसिस होता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन और एक मोशन अंडर ग्रेविटी। दोनों आपको कर चुके हो आप, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक भाई साहब गैलीलियो भाई साहब ने बताया था, ये ठीक है हिस्ट्री है पर छोड़ सकते हो इसको, तो ठीक है। नाउ अब यार ये पूरा एनालिसिस है, देखो ये यहां से लेकर जो है पूरा यहां तक कैसे एनालिसिस करना है ना प्रोजेक्टाइल का, कैसे प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना है ये है। तो अगर आपको आता हो प्रोजेक्टाइल तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कैन स्किप इफ यू नो एनालिसिस, इफ यू नो कि यार दो में कैसे तोड़ के कर सकते हैं, आपको आता हो तो आप ये पूरा सेक्शन यहां से लेकर यहां तक स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। फिर ये यहां से लेकर यहां तक कि भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, थीटा 0 है वो बता रहा है। अब दो तीन जो है प्रोजेक्टाइल के मेन फॉर्मूले है ना, जैसे ये चीज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहनी चाहिए। डेरिवेशन इसका तीसरा लैब में पढ़ाया हुआ है, नहीं तो और बुक्स में मिल भी जाता है, ठीक है ना। यहां पर भी कुछ तो बोल रहा है कि कैसे कर सकते हैं, खुद ने करके नहीं दिखाया है क्योंकि टफ होता है, तो एनसीईआरटी ने बोला यार अपने आप कर लेना, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ इंपॉर्टेंट लाइन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये याद रखना है, सबको ध्यान रखना है, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन आ रही है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ना, ये पैराबोलिक पाथ होता है। आगे की क्लासेस में पढ़ोगे आप पैराबोला क्या होता है मैथ्स में बहुत डिटेल में, ठीक है ना। नीट वाले नहीं पढ़ेंगे पर जेई वाले तो पढ़ेंगे, और मैथ्स वाले पढ़ेंगे मतलब बेसिकली, ठीक है ना। पर ये पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि ऊपर पहुंचने में कितना समय लगता है, ऊपर यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगता है, वो समय ये रहा, डेरिवेशन भी कराया हुआ है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होता है, ये भी गिवन है, ठीक है। ये पूरा सेक्शन नॉर्मल है पर ये आना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है, अरे सॉरी रेंज का है, तो ये रहा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का याद होना चाहिए। तो पूरा पढ़ लेना सेक्शन, ठीक है, ये पूरा सेक्शन पढ़ लेना। नाउ अब ये जो रिजल्ट है गैलीलियो साहब का कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज बराबर होती है, जैसे 30-60 पे रेंज बराबर होगी ग्राउंड टू ग्राउंड में, 1575 पे बराबर होगी, 1080 पे बराबर होगी, जिनका सम 90 डिग्री के बराबर है वो रेंज बराबर होगी। प्रूफ बोर्ड के हिसाब से कर लेना, लेकिन जेई और नीट के हिसाब से सिर्फ रिजल्ट याद रख लेना, ओनली रिजल्ट। बोर्ड के हिसाब से प्रूफ देख लेना, बाकी जेई नीट के हिसाब से रिजल्ट याद कर लेना। वैसे प्रूफ सिंपल ही है इसका, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे काफी काम आता है, काफी काम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रेंज बराबर होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर ये एग्जांपल आया भाई साहब, ये एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, ये कर लेना। इसमें ऊपर से प्रोजेक्टाइल फेंका है, ठीक है। फिर जो 4.9 है ये बेसिक एग्जांपल है। अब याद देखो एनसीईआरटी की ये तो खास बात है, मजेदार, पहले टफ एग्जांपल कराया फिर बेसिक एग्जांपल लिया, कि पहले तुम बैंड बजा लो अपनी फिर बेसिक एग्जांपल करो।
अरे यार पहले बेसिक कराते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता बच्चे को, फिर टफ लेते तो थोड़ी हिम्मत भी करता, यहीं पर ही शहीद हो जाएगा वो, आगे कैसे जाएगा, समझने का ना मामू। ठीक है चलो, पर ये बेसिक एग्जाम्पल है, 3 फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, इच्छा हो तो कर लेना, नहीं तो टेंटन छोड़ भी सकते हो। ठीक है चलो, अब ये जो ब्लू बॉक्स है ये यार ऑप्शनल है, ये एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना अगर टाइम हो तो। इंटरेस्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये वो आपका इंटरेस्ट है इच्छा अनुसार, कि भाई अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाता तो कैसे हैंडल होती है चीजें, और एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, टाइम के हिसाब से पढ़ लेना, मैं तो रिकमेंड करूंगा टाइम हो तो पढ़ना, और टाइम कम हो तो सीधे यहां पर कूद जाना। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यार ये देखो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हो सकता है शुरू में टफ लगे, टेंशन मत लेना, अगर टफ लग रहा हो तो अगेन मैं बोलूंगा ईसरल ऐप डाउनलोड करना और वहां से सर्कुलर मोशन पढ़ लेना, वहां से सर्कुलर मोशन पढ़ लेना है। देखो मैंने पूरा चैप्टर की तरह से पढ़ाया है, ये एनसीईआरटी में जो है सिर्फ छोटा सा सेक्शन है यहाँ पर, तो आप उस वाले पार्ट से पढ़ लेना, आपको काफी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है, मैं मार्क कराता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, कि भाई इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है वो बता रखा है, सर स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं वो होता है क्या, अरे भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बता रखा है जब स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, इसमें ध्यान रखना, जेईई नीट में काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज कांस्टेंट होती है, स्पीड, वेलोसिटी, बच्चे वेलोसिटी भी मार कर देते हैं, भैया वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्शन बदल रही होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड में पार्टिकल सर्कल के में चक्कर काट रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी लेकिन देखो बदलती रहती है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब यार यहां पर जो है ये देखकर हवाएं उड़ जाती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है इसमें पार्टिकल का, क्या है मामला। यार ये प्रूफ मैंने ईसरल ऐप में कराया हुआ है सर्कुलर मोशन में, इसको वहां से कर लेना यार, इसको वहां से कर लेना, फील आएगी आपको, पूरी फील के साथ में करवाया है सर्कुलर मोशन में। ये एनसीईआरटी से समझ में बहुत मुश्किल से आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं है यहां पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का देखो पूरा विजुअलाइजेशन सर्कुलर मोशन चैप्टर में जाके, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का देखो कैसे तो जो चेंज आ रहा है ना वो पूरा बताया, ये एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन से बताया। देखो ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें दिखेगा हमको ये, ठीक है ना, देखो ये कि थीटा कैसे चेंज हो रहा है ना, अभी अभी आएगा। देखो ये कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, देखो ये वेक्टर छोटा होता जाएगा, अभी इसको 2x पे चलाता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। अरे क्वालिटी तो हमारी बेस्ट ही है, तो स्पीड बढ़िया 2x पे चलाओ, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा इसकी फील लेनी है ना कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में इसके परपेंडिकुलर कैसे होता है, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा। ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अब ये इसकी फील जो है, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मिल गया, हाँ देखो ये रहा, ये पूरी फील के साथ में समझाया है यहाँ पर ये कि एंगल छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा, तो ये देखो फिर एंगल छोटा हो गया, तो कैसे वो उसके परपेंडिकुलर आ गया। भैया मुझे कितने मिनट लगे इसको समझाने में, इसमें 10 मिनट लगे, अब एनसीईआरटी में 2 मिनट में नहीं आएगा समझ में। फिर देखो कैसे हो गया ये पूरा बड़ा करके एनिमेशन के साथ में, ठीक है, समझ गए, तभी फिजिक्स से मोहब्बत होगी। ये सीधे इसके चक्कर में पड़ गए ना तो एकदम भयानक लगने लगेगी फिजिक्स, तो यार आप इसको छोड़ दो, ये वाला पार्ट बोर्ड जेईई नीट के हिसाब से ये डेरिवेशन छोड़ दो, इसको ई सरल ऐप से पढ़ो ये डेरिवेशन। बिलीव मी गाइस, फील आएगी तभी जाकर आगे बढ़ोगे आप, नहीं तो क्या लगेगा यार पता नहीं क्या चीज है ये, ठीक है। इसलिए तो एनसीईआरटी से भरोसा उठ जाता है एकदम से, क्योंकि एक पेज में फटाफट से हो गया मामला ये, राइट है। तो आप इसको छोड़ सकते हो, ईसरल ऐप से पढ़ लेना। लेकिन ये जो काम की लाइन है कि कितना इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो ये v²/r के बराबर है। देखो विजुअलाइज होना फिजिक्स में बहुत जरूरी है, विजुअलाइज हो गया ना तो फिजिक्स के आप चैंपियन बन जाओगे लिटरली, आपको फील आ जाएगी एकदम, ठीक है। तो विजुअलाइज करके पढ़ना ये वाला पार्ट। देखो मैं अपने आप आपको बताता जा रहा हूं कौन सा पार्ट आपको विजुअलाइजेशन से पढ़ना है, ठीक है। ये v²/r हो गया।
नाउ फिर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है, न्यूटन भाई साहब ने टर्म प्रपोज करी थी, ठीक है ना। वैसे ये काम डच साइंटिस्ट हाइगन्स ने कर लिया था। हाइगन्स बाबू की काफी सारी चीजें न्यूटन साहब ने ऐसा लगता है कि उड़ाई हुई है, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स में भी काफी सारी चीजें मिलेंगी, बट ठीक है, न्यूटन साहब का इतना दबदबा था, उन्होंने हिस्ट्री चेंज करवा दी, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो न्यूटन साहब से जाके कह दो कि सर सारा आंसर पता नहीं क्या कहते हैं आपके बारे में। अरे नालायकों, ऐसा हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि न्यूटन साहब ने बहुत फील्ड्स में काम करा है, वो तो करा ही पता ही है हमको। और एक आध साइंटिस्ट ने जो पहले काम कर लिया था ना, वो भी न्यूटन साहब ने करा, तो न्यूटन साहब के नाम से जानी जाती है अभी भी वो, है ना, क्योंकि दबदबा था यार उस टाइम पर। हमारे गांव में हमारा दबदबा है, हमारा नाम चलता है। न्यूटन साहब ने भी ऐसा मचाया, पर एनीवे ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस पैराग्राफ से, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसका भी डायरेक्शन बदलता जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पर ओमेगा का परिचय हो रहा है, ओमेगा का परिचय हो रहा है, वो आप यहां से देखो, ओमेगा का परिचय v इक्वल टू आर ओमेगा, काम खत्म, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम ओमेगा स्क्वायर आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पर बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहाँ पर बताया हुआ है। ये ऑप्शनल है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूले याद रखो, बाकी अपने आप डिराइव हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न। फिजिक्स कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है भैया, सब डिराइव कर सकते हो आप ये वाला बात, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आसान है, इजी है। सर्कुलर मोशन में कंफर्टेबिलिटी हो तो छोड़ सकते हो, और नहीं आता हो सर्कुलर मोशन बिल्कुल भी, तो ये बेसिक एग्जांपल कर लेना। तो हमने हमारा चैप्टर खत्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 सेव कर लेते हैं, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यार फटाफट एनसीईआरटी सीरीज का पर्पस समझ में आया आपको, मैंने इंपॉर्टेंट लाइन सारी मार्क करा दी, बस वो पढ़ लो और बन जानी लाइफ, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का लेके आएंगे, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, मचा देना है, फोड़ देना है। इसके पूरे चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज ई सरल सर्च कर लेना, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, नोटिफिकेशंस आते जाएंगे आपके पास में, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी।